नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही कमाल की क्लासिक कहानी पर बात करने वाले हैं, जो साबित करती है कि हमारी सबसे अजीब कमियां ही कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। कहानी का नाम है थ्री मैजिकल फ्रेंड्स फ्रॉम मिसफिट्स टू किंगडम सेवियर्स। ये कोई आम लोक कथा नहीं है, बल्कि ये समझने का एक शानदार तरीका है कि सही माहौल मिलने पर जिन्हें हम अपनी कमजोरियां मानते हैं, वही हमारे लिए वरदान कैसे बन जाती हैं। शुरुआत में ही कहानी के मुख्य किरदार दीनानाथ के माता पिता की हताशा बिल्कुल साफ नजर आती है। उनका कहना था, वो हमारा खाना खाता है, कोई काम नहीं करता और बस राजकुमारी से शादी करने के सपने देखता है। मतलब दीनानाथ एक नाई का बेटा तो है, लेकिन उसे अपने पुश्तैनी काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। समाज और परिवार दोनों उसे एक निकम्मा इंसान और एक बोझ मानते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक साधारण और घिसी-पिटी जिंदगी जीने से साफ इनकार कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं। मुख्य रहस्य यही है कि आखिर कैसे तीन ऐसे लोग, जिन्हें समाज ने पूरी तरह से नकार दिया था, अपनी अजीबो-गरीब आदतों का इस्तेमाल करके एक पूरे साम्राज्य को बचा लेते हैं। असल में यही वो सवाल है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है। भाग 1, द एम्बिशियस ड्रीमर, यानी महत्वाकांक्षी सपने और दीनानाथ का सफर। दीनानाथ का घर छोड़कर जाना कोई मामूली बगावत नहीं थी। असल में उसके पास एक बहुत ही अनोखी क्षमता थी, सुपर हियरिंग, यानी मीलों दूर की फुसफुसाहट को भी आसानी से सुन लेने की ताकत। लेकिन उसके परिवार को क्या लगता था? उन्हें लगता था कि ये रोजमर्रा के कामों में बस एक बेकार की रुकावट है। जब उसे बाल काटने का हुनर सीखना चाहिए था, तब वो दूर कहीं चल रही बातें सुनने में मगन रहता था। उसकी इस कमाल की प्रतिभा को पूरी तरह से गलत समझा गया था। भाग 2, असेंबलिंग द मैजिकल मिसफिट्स, एक अनोखी टीम का बनना। अगर ध्यान दें तो इन किरदारों की खूबियां किसी सुपर हीरो की प्रोफाइल से बिल्कुल कम नहीं हैं। सबसे पहले दीनानाथ, जिसके पास सुपर हियरिंग की ताकत है। फिर आता है कानू, जिसके पास सुपर ईटिंग, यानी बेहिसाब खाने की ताकत है। सच कहें तो उसे इसके हाथी जैसे विशाल पेट और हद से ज्यादा खाने की आदत की वजह से ही गांव से निकाल दिया गया था। और फिर है भानु, जिसके पास सुपर सेंसिटिविटी है। भानु इतना ज्यादा संवेदनशील है कि पेड़ से गिरते हुए एक पत्ते या जमीन पर चलती चींटियों की आवाज से भी उसकी नींद टूट जाती है। समाज ने इन तीनों को ही बोझ समझकर दरकिनार कर दिया था, लेकिन जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो इनकी यही तथाकथित खामियां एक अनस्टॉपेबल कॉम्बिनेशन, यानी एक अजेय ताकत बन जाती हैं। जो बात गांव वालों के लिए सिरदर्द थी, नियति ने उसे एक बेहद अहम हथियार के रूप में देखा। भाग 3, द रॉयल चैलेंज, यानी राजा के सामने पेश की गई चुनौती। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि इन तीनों ने मिलकर राजा के सामने एक बेहद खतरनाक शर्त रखी। एक तरफ था बहुत बड़ा इनाम, राजकुमारी का हाथ, जीवन भर के लिए असीमित भोजन और कभी न टूटने वाली सुकून भरी नींद। लेकिन दूसरी तरफ का जोखिम वो सच में हैरान करने वाला था। शर्त यह थी कि अगर राजा उनके हुनर से प्रभावित नहीं हुआ तो तुरंत उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। अपनी अजीब सी आदतों के भरोसे अपनी जान की बाजी लगा देना कहानी में एक जबरदस्त रोमांच और टेंशन पैदा कर देता है। भाग 4, प्रूविंग देयर वर्थ, अपनी काबिलियत साबित करने और परीक्षा की घड़ी। अब जब परीक्षा शुरू हुई और कानू की बारी आई, तो उसने राजमहल की पूरी रसोई को अकेले ही साफ कर दिया। नतीजा बिल्कुल साफ था, रसोई 100% खाली हो गई और खाना बचा 0%। राजा ये देखकर पूरी तरह से सन्न रह गया कि कोई इंसान आखिर इतना खाना कैसे खा सकता है। इसके बाद भानु की बारी आई। राजा ने भानु की उस सुपर सेंसिटिविटी को परखने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 गद्दे बिछवाए, वो भी 7 बेहद मोटे और मुलायम गद्दे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात क्या थी? राजा ने चुपके से 6 और 7वें गद्दे के बीच सिर्फ एक छोटा सा बाल रख दिया था। और यकीन मानिए, उस एक मामूली से बाल की चुभन की वजह से भानु पूरी रात सो नहीं पाया। ये एक बेतुके स्तर की संवेदनशीलता थी, लेकिन इसी ने राजा के सामने भानु के उस अजीबोगरीब दावे को 100% सच साबित कर दिया। भाग 5, द अल्टीमेट रिवॉर्ड, और वो मोड़ जो साम्राज्य का भाग्य बदल देता है। अब दीनानाथ का नंबर था, लेकिन दीनानाथ ने कोई आम जादू का खेल या करतब दिखाने से साफ मना कर दिया। इसके बजाय उसने अपनी असाधारण सुनने की क्षमता का इस्तेमाल एक बहुत ही भयानक राजद्रोह का पर्दाफाश करने के लिए किया।
उसने मीलों दूर घोड़ों के अस्तबल में मंत्री और सेनापति को राजा की हत्या की खौफनाक साजिश रचते हुए सुन लिया था। उस रात के तेजी से बदलते घटनाक्रम पर गौर करना बहुत जरूरी है। शाम के वक्त दीनानाथ अस्तबल से आ रही वो साजिश सुन लेता है। रात ढलते ही वो राजा के कमरे की पहरेदारी करने की इजाजत मांगता है। ठीक आधी रात को शाही बिस्तर पर राजा की जगह एक पुतला रख दिया जाता है और फिर खूब अंधेरे में गद्दार आते हैं, उस पुतले पर जानलेवा हमला करते हैं और जोश में आकर जोर जोर से अपना जुर्म भी कबूल कर लेते हैं। मतलब जाल बिछाया गया और शिकार सीधा उसमें आ फंसा। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे कभी-कभी वफादारी का सबसे बड़ा भ्रम टूट जाता है। जरा सोचिए, एक तरफ वो गद्दार मंत्री और सेनापति हैं जिन पर राजा को सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ? जेल की सलाखें। और दूसरी तरफ वो अजनबी और अजीबो-गरीब दोस्त हैं जिन्हें दुनिया बिल्कुल बेकार समझती थी, लेकिन उन्होंने साजिश का पर्दाफाश करके पूरे के पूरे साम्राज्य को तबाह होने से बचा लिया। अंततः ये कहानी एक बहुत ही सुखद अंजाम यानी एक हैप्पी एंडिंग तक पहुंचती है। राजा को दीनानाथ की असली और अपार अहमियत का एहसास हो जाता है। दीनानाथ की शादी राजकुमारी से हो जाती है, जो कि उसका हमेशा से सपना था। कानू को जीवन भर के लिए असीमित शाही दावतों का मनचाहा वरदान मिलता है और भानु उसे बिना किसी शोरगुल या रुकावट के बिल्कुल शांत और बेहतरीन नींद लेने की शाही व्यवस्था मिलती है। इन तीनों ही दोस्तों को उनका अपना अपना इनाम मिल जाता है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और अहम सबक यही है कि कोई भी ऐसी आदत, गुण या शौक जो शुरुआत में एकदम बेकार या बोझ लग सकता है, वही सही माहौल और सही परिस्थितियों में एक असाधारण सुपर पावर बन सकता है। समाज जिसे अक्सर एक कमी मानकर खारिज कर देता है, असल में वो एक छिपी हुई ताकत भी हो सकती है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास या शायद हमारे ही भीतर ऐसी कौन सी तथाकथित कमी है जो वास्तव में एक छिपी हुई सुपर पावर हो सकती है, जिसे बस दुनिया के सामने चमकने के लिए एक सही मौके की तलाश है। इस विचार पर जरूर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि असली जादू अक्सर हमारी सबसे अजीब और अनोखी बातों में ही छिपा होता है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। Thanks for watching my videos. Please like and subscribe.